अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना वमौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु वसल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअद قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال الله عز وجل في آية أخرى ورفعنا لك ذكرك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين ये इन बच्चों को तो यहाँ से हटाओ। ये अगली सब पूरी बच्चों के खाली करो। हटो ऐसे, हटाओ इन्हें, शोर मचाने के लिए यहाँ बैठ गए। चलो उठो, बड़े लोग बैठो यहाँ आगे, और नहीं बैठना है तो कुर्सी उठा के पीछे रखो। आगे आ जाओ भाई, जिन्हें रसूलुल्लाह से मोहब्बत है वो आगे आए। हमेशा याद रखें, बच्चे नमाज में पीछे रहने चाहिए। बच्चे की तो इमामत भी जायज नहीं है। ये आपके गांव में है? ऐसे सोच रहे हैं जैसे हाँ हमारे यहाँ बच्चा नमाज पढ़ा देगा। अरे बताते क्यों नहीं? बच्चा नमाज में इमाम बन सकता है तो यहाँ कैसे बन रहा है इमाम? आगे कैसे बिठा रहे हैं आप? जब तक मजलिस खामोश ना हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस है ये, किसी और की नहीं। यहाँ कोई नाचने वाली नहीं बैठी है स्टेज पर, यहाँ कोई कव्वाल नहीं है, यहाँ कोई हसीन जुल्फें लहराने वाली शायरा नहीं है। ये मजलिस किसके नाम पर सजी है? किसकी बज़्म है ये? जिनकी शान में अभी आपने हमजा अयाज से नात सुनी है, उन्हीं की बज़्म है ये।
उन्हीं की महफिल संवारता हूँ, चिराग मेरा है रात उनकी। उन्हीं की महफिल संवारता हूँ, चिराग मेरा है रात उनकी। उन्हीं के मतलब की कह रहा हूँ, जबान मेरी है बात उनकी। जब 1450 बरस पहले मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में, जहां आप जलवा नुमा थे, जहां आप जलवा अफरोज थे, आपस में दो सहाबियों के दरमियान गुफ्तगू हुई और एक सहाबी की आवाज बुलंद हुई। उन्हीं की मौजूदगी में दूसरे की आवाज बुलंद हुई। मोहम्मद अरबी तो नर्म दिल हैं। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब, फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम लौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन फज़्ज़ू मिन हौलिका। आप अल्लाह की रहमत की वजह से नर्म दिल हैं, नर्म दिल हैं। नरमी आपके दिल में डाल दी गई है। अगर आप सख्त दिल होते, अगर आप पत्थर दिल होते, अगर आप सख्त जां होते तो लोग आपके पास से भाग जाते। आपने कुछ नहीं कहा। नबी के दीवाने ही हैं, नबी के सहाबा हैं, नबी के मस्ताने हैं, नबी के परवाने हैं। मगर वो अल्लाह जो अपने महबूब को महबूब रखता है, जिसने आपको खुल्लत का ताज पहनाया है, जिसने आपकी रजा में अपनी रजा को शामिल किया है, जिसने आपकी तौहीन पर अपनी तौहीन गर्दाना है, जिसने आपकी इताअत को अपनी इताअत कहा है, जिसने आपकी मोहब्बत को मोहब्बत कहा है, जिसने आपके तरीके को अपना तरीका कहा है, उसने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। ऐ ईमान वालो, नबी की आवाज से तुम्हारी आवाज ऊंची ना हो जाए, ऊंची ना हो जाए। वला तजहरु लहू बिल क़ौल, और तुम आपको वैसे न पुकारो जैसे अपने आप को एक दूसरे को पुकार लेते हो। कुछ बदवी और देहाती लोग आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुलाकात के लिए कहने लगे, अखरिज इलैना या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो आदाब से वाकिफ नहीं थे, वो नहीं जानते थे कि आपका मकाम मर्तबा क्या है। सब आपके मकाम को नहीं जानते। जिनकी दिल की आंखें अंधी हैं वो मेरे नबी का मकाम नहीं जान सकते। जिनके दिल कोरे हैं वो नहीं पहचान सकते कि आपका रुतबा क्या है और आपका मकाम क्या है। इन जाहिरी आंखों से कुछ नहीं होता जब तक दिल की आंखें रोशन न हो, दिल की आंखें बीना न हो। बू जहल की थी ये बदबख्ती, दीदार के बाद भी महरूमी। बू जहल की थी ये बदबख्ती, दीदार के बाद भी महरूमी। बिन देखे हुए से करनी ने दामन मोहम्मद थाम। तो अल्लाह ने कहा, जैसे तुम अपने आप में एक दूसरे को पुकारते हो, आप उसको कहकर नहीं पुकार सकते। और इसलिए कहा कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन हूं। मैं कह सकता था हजरत मूसा की तरह या मोहम्मद, मगर मैंने नहीं कहा। मैंने इब्राहिम को जब आवाज दी तो कहा या इब्राहिम। जब मैंने जकरिया को पुकारा तो कहा या जकरिया। जब मैंने यहया को खिताब किया तो कहा या यहया। जब मैंने मूसा को खिताब किया तो कहा या मूसा। लेकिन ये मेरा इतना महबूब है कि मैंने अपने महबूब का नाम अपनी किताब पर और अपनी जबान पर कभी लिया ही नहीं। जब आप कंबल ओढ़ कर लेटे तो मैंने या युहल मुज़म्मिल कहकर पुकारा, और जब वो चादर ओढ़ कर लेट गए तो या युहल मुद्दस्सिर कहकर पुकारा। कभी मैंने उन्हें यासीन कहकर पुकारा तो कभी ताहा कहकर पुकारा, कभी या युहल रसूल कहा तो कभी या युहल नबी कहा। मैंने जब उसको या मोहम्मद नहीं कहा तो ओ दीवानों, ओ पागलों, ओ अहमको, ओ बेवकूफो और आपके मकाम को ना जानने वालों, वला तजहरु लहू बिल क़ौल कजहरि बाज़िकुम लिबाज़िन अन तहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। अगर तुमने आपको ऐसे ही पुकार दिया, आपकी मजलिस में अपनी आवाजों को बुलंद कर दिया, तो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा ईमान ही चला जाए और तुम्हारी सारी नेकियां खत्म हो जाए।
इसलिए मैंने इन बच्चों को यहां से उठाया कि ये नादान है, इन्हें नहीं पता कि किसकी मजलिस है। ये बोलते रहे और आपके मजलिस का एहतराम बाकी न रहे। आज जिक्र है कायनात के सरवर का, इस कायनात के दूल्हा का। आपकी मोहब्बतों के चिराग दिलों में फिर से रोशन करना है और आपकी अजमतों का डंका फिर चार दांगे आलम में बजाना है और आपके परचम को फिर सारी दुनिया में लहराना है। हमारी हर अदा से ये टपके कि हम उनके दीवाने और उनके गुलाम हैं, हमें उनकी गुलामी पर फख्र है। यूं तो हम गुलामी की हर जंजीर तोड़ डालेंगे, हम गुलामी के दुश्मन हैं। हमने गुलामों को आजादियां दी हैं। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीवाने अफ्रीका की सरजमीन पर पहुंचे, ईरान की धरती पर पहुंचे, जब वो अजरबैजान गए और जब वो सूडान पहुंचे और जब वो रूम के शहरों में दाखिल हुए तो वहां के बादशाहों ने और वहां के जर्नेलों ने उनसे कहा कि तुम्हारे पास तो बहुत सारी सरजमीन है, जजीरतुल अरब तुम्हारा हो चुका है, मुल्क शाम तुम्हारा है, बैतुल मुकद्दस फतह हो गया है, ईरान के किस्रा के महल मदाइन में तुम्हारा परचम लहरा दिया गया है। तुम्हें कितनी भूख है, तुम्हें कितनी प्यास है कि तुम और जमीन चाहते हो, तुम्हें कितने ताज चाहिए, तुम्हें कितने तख्त चाहिए, तुम्हें कितना कितना उर्वू चाहिए, क्यों आए हो हमारी सरजमीन पर? क्या इतनी जमीन की बादशाहत तुम्हारे लिए काफी नहीं है? तो उस वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलामों ने ये कहा, हम जमीन के हुसूल के लिए नहीं आए, हम तुम्हारे बागों से बात करने नहीं आए, हम जैतून के पेड़ों और उसके तेल की चाहत में नहीं आए। हम क्यों आए हैं? हम आए हैं, हमारा मकसद है इखराजुल इबादी मिन इबादतिल इबादी इला रब्बिल इबाद। हम बंदों को बंदों की गुलामी से निकाल कर रब की गुलामी में दाखिल करने के लिए आए। हमारा मकसद है वमीन जौरिल अदियानी इला सिअतिल इस्लाम। दूसरे मज़ाहिब ने जो तुम पर तंगी कर रखी है, तुम्हें जंजीरों में जकड़ रखा है, रस्म रिवाज के बंधनों में बांध रखा है, वो हम तुम्हारे हाथों से खोलने आए हैं, तुम्हारी गलों से तौक निकालने आए हैं, तुम्हारे पैरों की बेड़ियां काटने के लिए आए हैं। इखराजुल इबादी मिन इबादतिल इबादी इला रब्बिल इबाद। कोई बंदा तुम्हें अपना गुलाम न बनाए, कोई तुम्हें अपने चरणों में न झुकाए, कोई तुम्हारी गर्दन में अपनी बादशाहत का पट्टा न डाले। हम आजादी का परचम लेकर आए हैं, आजादी की सुबह तुम्हें दिखाने के लिए आए हैं। और वमीन जौरिल अदियानी इला अदल इस्लाम। दूसरे मज़ाहिब ने जो तुम पर जुल्म और सितम किया है, हम इस्लाम के अदल और इंसाफ की तरफ तुम्हें दाखिल करने के लिए आए। हमने दुनिया से हर गुलामी की जंजीर तोड़ दी और ये सदका है मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। वो ना आते तो किसमें हिम्मत थी कि वो गुलामी का मुकाबला करता, वो ना आते तो किसमें हिम्मत थी कि वो दुनिया से जिहालत का खात्मा करता। आया वो 571 हिजरी में जो आमीना का नूरे नजर है, अब्दुल्लाह का लख्ते जिगर है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, हाशिम का चश्मो चराग है। उसने आते ही ये कहा, अंधेरे काफूर हो जाएंगे, मैं आ गया हूं सरापा नूर बनकर। मेरा नूर पूरी दुनिया से अंधेरों को खत्म कर देगा। वो अंधेरे चाहे जाहिर के अंधेरे हो और वो अंधेरे चाहे दिलों के अंधेरे हो। लिहाजा हर गुलामी, चाहे वो किसी एक शख्सियत की हो, किसी एक खानदान की हो, किसी एक गिरोह की हो, किसी एक जमात की हो, किसी एक बादशाह की हो, नहीं, सारी गुलामियां खत्म है। बस अब एक ही गुलामी पर फख्र किया जा सकता है और वह है सरकारे दो आलम की गुलामी। जो उनका गुलाम है वो रब का गुलाम है, बाकी किसी की गुलामी हमें न कबूल है और न करके रहे। ज़ैद बिन हारिसा
रजी अल्लाह ताला गुलाम थे। उस जमाने में बच्चे उठा लिए जाते, काफलों पर हल्ला बोला जाता, औरतें बांदियां बना ली जाती, बाजारों में बेच दिया जाता। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी मिस्र के बाजार में बेचा गया था, इसी तरह सिलसिला दुनिया में चलता था। सोने और चांदी की तरह डाके पड़ते, बच्चे उठा लिए जाते और बाजारें लगती, पैठों में बेचे जाते। ये आलम था इस इंसानियत का। इंसान के हाथों जलील हो रहा था। इंसान के हाथों जानवरों से बदतर जिंदगी गुजार रहा था। कोई पुरसाने हाल नहीं था। इस गुलामी के बंधन को तोड़ने के लिए अगर कोई आगे बढ़ा, किसी को अल्लाह ताला ने भेजा और कोई इसको अगर तोड़ सकता था तो वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिन्होंने अपने इक़दामात से, अपनी तालीमात से, कुरान की रोशन और खुली हुई बैयिनात से सारी दुनिया से गुलामी का खात्मा कर दिया। आज दुनिया में इंसान बाजारों में नहीं बेचे। उस मोहसिन आलम ने इलियास क्या क्या न दिया इंसानों। हो लाखों सलाम उस आका पर, बुत सारे जिसने तोड़ दिए। हो लाखों सलाम उस आका पर, बुत सारे जिसने तोड़ दिए। दुनिया को दिया पैगाम सुकून, इंसानों के रुख मोड़ दिए। उस मोहसिन आलम ने इलियास क्या क्या न दिया इंसानों को। दस्तूर दिया, मंशूर दिया, कई राहें दी, कई मोड़। बुतों से मुराद वही बुत नहीं जिनका तस्वुर आपके और मेरे दिमागों में है। वही सनम नहीं जो मिट्टी का या पत्थर का बना हुआ है। वही सनम नहीं जो लकड़ी का बना हुआ है। सनम से मुराद हर वो चीज है जिसकी परस्तिश की जा रही हो, जिसके सामने सर झुकाया जा रहा हो, जिसकी कुव्वत को तस्लीम किया जा रहा हो। बहुत सारे बुत हैं जो अल्लामा इकबाल ने कहा, गर्चे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। कौमों के भी बुत हुआ करते हैं। कोई कौम कहती है कि हम सबसे आला हैं और ये बुत होते हैं। मालदारी का भी एक बुत होता है। मालदार अपनी परस्तिश कराना चाहता है, अपने कदमों में लोगों को झुकाना चाहता है। लिहाजा मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा, नहीं, किसी मालदार की ताअत नहीं की जाएगी और किसी कौम की भी परस्तिश नहीं की जाएगी। मैं जिस दीन को लेकर आ रहा हूं, मैं जिस सबक को लेकर आ रहा हूं, उसका पैगाम यह है कि कुल्लुकुम, तुम सब के सब आदम की औलाद हो। वो आदम मिन तुराब, और आदम मिट्टी से पैदा किया गया। तुम सब के सब बराबर हो। कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है। इसी बड़ाई और छोटाई को तोड़ने के लिए, इसी को पाश पाश करने के लिए सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शबे मेराज बुलाया गया और 5 नमाजों का तोहफा आपको दिया गया। ऐ मोहम्मद अरबी, जाओ आप अपनी उम्मत के लिए 50 नमाजें लेकर चले जाओ। आप तो 50 नमाजें लेकर चले आए। जब आए छठे आसमान पर तो हजरत मूसा से मुलाकात हुई। कहा, क्या लेकर आए हो? कहा, अल्लाह ने उम्मत के लिए 50 नमाजों का तोहफा दिया है। हजरत मूसा ने हम पे रहम किया और कहा, ऐ महबूब रब्बिल आलमीन, जरा कुछ कम करा लीजिए। मेरी उम्मत नहीं पढ़ पाई थी, आपकी उम्मत तो और कमजोर होगी, आखिरी जमाने में होगी, फितने दज्जाल के दौर में भी होगी और वो दुनिया की फरावानी के दौर में होगी। कम करा लीजिए। वापस लौटे, 5 कम हुई। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, और कम करा लीजिए। होते होते 45 पहुंची। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, मेरे महबूब, मैंने तेरी उम्मत के लिए 50 नमाजें लिखी थी। मेरा ज़ाब्ता बदला नहीं करता। अपनी उम्मत को जाकर के खुशखबरी सुना दे, मैं अब पूरी ही इबादत का ज़ाब्ता बदल देता हूं। तेरी उम्मत एक नेकी करेगी, 10 गुना सवाब लिखा जाएगा। 5 नमाजें पढ़ेगी, 50 का सवाब लिखा जाएगा। एक नेकी करो, 10 गुना कमाओ।
वो नमाज का तोहफा लेकर सरकारे मदीना तशरीफ लाए। जब आप अल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए तो अल्लाह ने आप पर सलाम भेजा। आपने इधर से पेश किया अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। जबान से की जाने वाली इबादतें सब अल्लाह के लिए हैं। माल की शक्ल में की जाने वाली तमाम कुर्बानियां और तमाम जिद्दोजहद, तमाम नजर नियाज सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के लिए है। और बदन से की जाने वाली तमाम इबादतें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं। ये तोहफा था आपका अपनी उम्मत की तरफ से कि ऐ अल्लाह, मेरी उम्मत माल बहाएगी तेरे नाम पर, कुर्बानियां करेगी तेरे नाम पर, तस्बीह पढ़ेगी तेरी, तवाफ करेगी तेरे ही घर का, चूमेगी तेरे ही घर में लगे हुए हजरे अस्वद को। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। इधर से तोहफा ये पेश होना था तो उधर से क्या आया? वही आया जो अल्लाह ने कुरान में कहा है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। बेशक अल्लाह तबारक व तआला और उसके फरिश्ते रहमत भेजते हैं, दरूद भेजते हैं और सलाम भेजते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। या ए ईमान वालो, तुम भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलातो सलाम के नजराने पेश किया करो, डालियां पेश किया करो, तोहफे पेश किया करो। उर्दू में पेश करो या अरबी में, फारसी में पेश करो या मलयालम में, कोई भी जबान हो, तुम्हारी जबान तर हो मोहम्मद रसूलुल्लाह पर दरूद और सलाम भेजने के लिए, तो अल्लाह ने अब कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। सलाम हो आप पर ऐ प्यारे नबी। कोई और होता तो अपना ही दामन भर लेता, क्यों? लेकिन वो कहां भूलने वाले थे। वो अपनी उम्मत को कभी नहीं बोले। दुनिया से रुखसत हो रहे हैं तो रब्बी हबली उम्मती, रब्बी फिरली उम्मती। उम्मत का गम है, कयामत में उम्मत का गम है। मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, अल्लाह उम्मत को बख्श दीजिए, अल्लाह उम्मत पर रहम कर दीजिए। आपको उम्मत ही याद है। फौरन कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। जब अल्लाह ने कहा तो कहा मुझ ही पर नहीं, अस्सलामु अलैना, हम पर सलाम हो, वाला इबादिल्लाहिस सालिहीन, महज हम पर ही नहीं जितने भी नेक बंदे रुए जमीन पर हैं सुबह क़यामत तक है, उन पर सलाम होता रहे। वाला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अल्लाह के नेक बंदों पर सलाम हो। ये नमाज का हिस्सा बना दिया गया। कायदे में बैठकर 4 रकत की हो, 3 की हो, 2 की हो, हर मुसलमान जो नमाज पढ़ता है वो पहले नबी पर वो सलाम भेजता है जो अल्लाह ने आपको भेजा है, और औलिया किराम पर, हर नेक बंदे पर वो सलाम भेजता है जो प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक लबों से निकला है। और उसके बाद फिर वो दुआ से पहले दरूद इब्राहिमी पढ़ता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। तो जो नमाज पढ़ेगा वो तो ऑटोमेटिक ही रसूल पाक पर सलात भी भेजेगा, सलाम भी भेजेगा। उसके बाद ही तो कहेगा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना। अब न जाने कहां से हमारे दिल और दिमाग बड़े छोटे हो गए और हम समझते हैं कि हमारी उर्दू जबान सारी दुनिया से अफजल है। ऐसा आपने क्यों समझ लिया? बताओ, कुरान किस जबान में है? अरबी में। अहदीस किस जबान में है? अरबी में। आदम अलैहिस्सलाम की जबान, जन्नत की जबान अरबी, फरिश्तों की जबान अरबी, रहमान की जबान अरबी। तो अगर कोई अरबी में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भी भेजे और सलात भी भेजे और दरूद भी भेजे तो अहले ढक्का और हरेटा कहेंगे कि इसे आता नहीं सलाम पढ़ना।
जो अल्फाज प्यारे नबी की जबान से निकले हों, उनसे बेहतर कोई लफ्ज हो सकता है? नहीं हो सकता, मगर गुंजाइश दूसरे सलामों की। खैर, बात यहां तक पहुंची कि आपने अपने मानने वाले और अपने चाहने वालों को नमाज का तोहफा दिया, और ये तोहफा है इस बात का कि 5 वक्त तुम्हें अल्लाह के घरों में हाजिर होना है और अपने बुतों को घरों पे छोड़ आ जाना है। कौन से बुत? जिस इलाके में जो अदा है वो समझती है कि हम आला और अफजल। क्यों साहब? शेख कहेंगे हम सबसे आला और अफजल हैं, सैयद कहेंगे हम सबसे आला और अफजल हैं, कहीं और कोई कौम की तादाद ज्यादा है वो कहेगी हम आला और अफजल हैं। नहीं, आला तो सिर्फ एक है, सुब्हाना रब्बियल आला। नाक जमीन पर रखकर कहो, पाक है मेरा वो रब जो सबसे आला है, मैं अदना हूं। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह की नजर कौन आला है? जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है, वो नामे नामी है अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिसने हर मौके पर अपना मान आप पर निछावर कर दिया है और अपनी जान आप पर निछावर कर दी है। जो हिजरत की रात भी आपके साथ था, जो बद्र में आपके साथ था, जो ओहद में आपके साथ था, जो अहज़ाब में आपके साथ था, जो फतेह मक्का पर आपके साथ था, लिहाजा वो सबसे आला और अफजल है जिसकी कुर्बानी सबसे आला और अफजल है। बाकी वहां नस्ल और खून नहीं देखा जाता। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान आया वो अल्लाह की किताब है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लितआरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि हमने तुम्हें पैदा किया है एक औरत और एक मर्द से। इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में अल्लाह के नजदीक प्यारा और मुअज्जज वो है जो सबसे ज्यादा अल्लाह का डरता हो, तकवा उसके दिल में हो। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कौम बनी इसराइल को पुकारा, आवाज दी, लेकिन बनी इसराइल नहीं आए। हजरत इसहाक की औलादें नहीं आई, हजरत याकूब की औलादें नहीं आई। उनको जब पुकारते पुकारते थक गए तो कहां पहुंचे? दरिया के किनारे पहुंचे और मछली पकड़ने वालों से कहा, आओ मैं तुम्हें इंसानों का शिकार करना सिखाता हूं। कौन थे वो? मछेरे। हमारी नजर में मछेरों की कोई हैसियत होगी? अरे वो धीमर, ये कहोगे ना, अच्छा वो धीमर। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है, ये मछली पकड़ने वाले दरिया के किनारे फटे टूटे हाल में मछलियां बेचने वाले हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मददगार बने, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मददगार बने। और अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा, ऐ ईमान वालो तुम भी अल्लाह के ऐसे ही मददगार बन जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारल्लाह कमा क़ाल ईसा इब्न मरियम लिल हवारियीन मन अंसारी इलल्लाह क़ाल अल हवारियून नहनु अंसारुल्लाह। तो मछली पकड़ने वालों ने कहा कि हम हैं अल्लाह के अंसार। बोलो कौन हुआ महबूब और मुअज्जज? वो जिनकी नस्ल में, जिनका सिलसिला यहूदा से मिलता है वो नहीं। ऐसे ही जब अहले मक्का ने और अहले ताइफ ने अपने बागों की बुनियाद पर और अपनी नखवत और तकब्बुर की बुनियाद पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ नहीं दिया,
अड़ गए, राह में रोड़े अटकाए। ये ही नहीं, आपको काजिब कहा कि ये शख्स झूठा है, हालांकि तमाम सच्चों की सच्चाइयां मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने फीकी हैं। आपको कहा ये शायर है, मगर आप पर जो कलाम उतरा है कोई शायरी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। लबीद अरब का बहुत बड़ा शायर है, इतना बड़ा शायर कि मक्के के तमाम शायरों ने एक मर्तबा उसकी शायरी से मरऊब होकर उसके कदमों में सजदा किया। लेकिन जब कुरान नाजिल हुआ तो उसने कलम तोड़ दिया और उसने अपना दीवान फाड़ दिया, और दीवान फाड़ने के बाद उसने शेर कहना बंद कर दिया। लोगों ने उससे कहा, ऐ लबीद अब तू शेर क्यों नहीं कहता? उसने कहा, अबादल कुरान, क्या कुरान के बाद भी मैं शेर कह सकता हूं? लेकिन फिर भी आपको शायर कहा, आपका नाम मोहम्मद रखा, और मोहम्मद के माने हैं जिसकी तारीफ की जाए, तारीफ किया हुआ। नाम ही आपका वो है जो दुनिया की तारीख में ऐसा नाम किसी ने आज तक रखा ही नहीं, मोहम्मद। मगर आपके दुश्मन मोहम्मद के बजाय मुजम्मम कहा करते थे कि जिसकी मजम्मत की जाए। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा, जो हमद मेरी की जाएगी वही मेरे अहमद की जाएगी, जो तारीफ मेरी की जाएगी वो तारीफ मेरे अहमद की जाएगी। कोई खुतबा मुकम्मल नहीं होगा जब तक उसमें मोहम्मद का नाम नहीं आएगा, कोई इबादत मुकम्मल नहीं होगी जब तक उसमें मोहम्मद का नाम नहीं आएगा। नमाज जनाजा पढ़ते हो, पहली तकबीर में सुबहाना पढ़ते हो और दूसरी तकबीर के बाद रसूलुल्लाह पे दरूद पढ़ते हो। कोई भी खुतबा हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं माना कुरैश ने, बनु तै ने, बनु आदी ने, तो जिन्हें दुनिया कुछ नहीं समझती थी वो मदीना के रहने वाले, जहां की बीमारी मशहूर थी, जहां का गर्दन तोड़ बुखार मशहूर था, कोई जाता सफर करता वहां कत्ल हो जाता और मार दिया जाता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अहले मदीना को, जिन्हें बाद में अंसार का खिताब मिला है, वो पहले अंसारी नहीं थे, वो पहले कोई औस था, कोई खजरज था, कोई इस कबीले का था, कोई उस कबीले का था। लेकिन जब उन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी और आकर ये कहा, अगर तुम्हारी कौम आपको सीने से नहीं लगाती, अगर तुम्हारी कौम ने आपके लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं, मक्के की गलियां तंग कर दी हैं, तो हम आपके इस्तकबाल के लिए आए हैं, आपको मेहमान बनाने के लिए आए हैं। हम अपनी तलवारों को आपकी दिफा और हिफाजत के लिए नियामों से बाहर निकाल लाए हैं। हम अपने बच्चों का कत्ल बर्दाश्त करेंगे, अपनी बीवियों को रोना बर्दाश्त करेंगे, सारी दुनिया से लड़ जाएंगे। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाइए। जब उन्होंने आपकी मदद की, आपकी नुसरत की, आपका ताउन किया, आपको पनाह दी, आपके लिए जंगों में खून में खता हुए यतीम बच्चे हो गए, बीवियां बेवा हो गईं, सुहाग उजड़ गए, खेतियां बर्बाद कर डाली, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, ये है अंसारी। जैसे वो ईसा अलैहिस्सलाम के अंसार कहलाए, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के अंसार कहलाए। और अबू जहल अपनी नखवत पर रहा। हश्र क्या हुआ सबको पता है, हश्र क्या हुआ अबू जहल का सबको पता है। मैं आपके सामने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही पैगाम सुनाने आया हूं। हम सब के सब अहलुस सुन्नती वल जमाअत हैं। हमारा इम्तियाज शियों और रवाफिज के मुकाबले में पड़ा अहलुस सुन्नती वल जमाअत। हम नबी की सुन्नत पर चलने वाले और जमात का साथ देने वाले हैं। मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मानने वालों को उम्मत करार दिया। जमात बाद में हमने उसका नाम रखा। आपने फिरकों में नहीं बांटा, गिरोहों में नहीं बांटा, खानदानों में नहीं बांटा, बल्कि आप तो औस और खजरज दोनों को एक करने के लिए आए। आप तो मक्का और मदीना को जोड़ने के लिए आए। आपने रिश्ता ये नहीं बनाया कि कुरैशी कुरैशी का भाई है, हाशिम हाशमी का भाई है, बनु अदी अदी के भाई हैं, बनु उमैया के दोस्त हैं, बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जंजीर बनाई है वो मोहब्बत की जंजीर है। जो
जो गुलदस्ता बनाया है वो प्यार का गुलदस्ता है। और इन सब के बीच जोड़ने वाला अगर कोई रिश्ता है तो वो अरब और आजम का रिश्ता नहीं है, वो रिश्ता गोरे काले का नहीं है, वो रिश्ता अमीरों और अमीरों का नहीं है, महज ताजिरों और ताजिरों का नहीं है, वजीरों और वजीरों का नहीं है। वो रिश्ता है जिसने भी, चाहे वो दुनिया के किसी किनारे पर बैठा हो, इस छोर पर हो या उस छोर पर हो, वो बिल्कुल गरीब हो, बिल फटे हुए हाल में हो, लेकिन अगर वो दिल की गहराइयों से इकरार कर लेता है इस कायनात के चलाने वाली जात सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला है, और आप मोहम्मद उसके रसूल है, जो कह देता है दिल से और जबान से इजहार कर देता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ऑटोमेटिक वो एक दूसरे का भाई बनेगा। ये है रिश्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कायम किया। ये सब जाहिलियत की बातें हैं जो किसी और बुनियाद पर रिश्ते बनाए जाते हैं। मेरे नबी ने मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक, अपनी बेसत से लेकर सुबह क़यामत तक जिस रिश्ते को कायम किया है वो ला इलाहा इल्लल्लाह का रिश्ता है। आप कौमियत की बुनियाद पर दावत को लेकर नहीं उठे कि अरब इकट्ठे हो जाएं और अपनी जमीन को किसरा से छुड़ा लें, अरब इकट्ठे हो जाएं और अपनी सरजमीन को कैसर से छुड़ा लें, नहीं, बल्कि आपने पहली ही आवाज में कोहे सफा पर खड़े होकर कहा क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। अबू जहल को चाहे बुरा लगे, अबू लहब अरबी था, कौम का सरदार था, मक्के की पार्लियामेंट का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, आपने अपने चचा से रिश्ता तोड़ दिया। वो चचा अबू लहब है जो आपकी विलादत पर अपनी बांदी को आजाद करता है, उसकी बांदी आपको दूध पिलाती है, मगर आपने कहा हकीकी चचा से, चचा से कोई रिश्ता नहीं है, रिश्ता है मेरा अम्मार बिन यासिर से, रिश्ता है मेरा हजरत बिलाल से, रिश्ता है मेरा सुमैया से, रिश्ता है मेरा जिन्नीरा से, रिश्ता है मेरा उनसे जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा। मगर अफसोस सदअफसोस आज मोहम्मद रसूलुल्लाह के चाहने वालों ने रिश्तों की नई बुनियादें तरतीब दी। अरब अरब से मोहब्बत कर रहा है, आजम आजम से। तो क्या हम सही माना में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम कहलाएंगे? नहीं। आपने फरमाया अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। मुझे बताओ, जो लोग अपनी मुसलमानियत का दावा करते हैं उनकी रूहानियत का किबला कहाँ है? मदीने मुनव्वरा में। उनका नमाज और इबादत का किबला कहाँ है? मक्का मुअज्जमा में। कौन सी मस्जिद दुनिया की आपको ऐसी मिलेगी? कादियानियों को छोड़ दीजिए, लोटस टेम्पल वाले इनको छोड़ दीजिए जो बहाउद्दीन को मानते हैं, बाकी सब के लिए खाना काबा है। हज पर जो जाएगा, उम्रे पर जो जाएगा, कौन बदबख्त और शकी ऐसा है जो मक्के से ही लौट आएगा और मदीने मुनव्वरा पर सुनहरी जालियों पर खड़े होकर सलाम का नजराना पेश करके नहीं आएगा? कौन ऐसा बदबख्त होगा? तवाफ सबको उसी घर का करना है और मोहम्मद रसूलुल्लाह के दर पे पहुंचकर बाबू सलाम से सलाम पेश करना है। वहां तो हम सब एक हैं, क्या गोरे और क्या काले, उम्रे पर एक, लिबास हम सबका एक, जबान पर नारा एक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। लेकिन हवाई जहाजों से उतरकर अपने मुल्क के एयरपोर्ट पर आते हैं तो फिर हम पट जाते हैं कि ये सुन्नी है और ये जानते भी नहीं उसका नाम या उसके कारनामे, ये वहाबी। शायद आपको ये भी पता ना हो कि ये वहाबी है कौन और था कौन और किस बला का नाम, कभी पढ़ा भी नहीं। इस मजमे में एक भी नहीं मिलेगा जो मैं ये कहूँ, पूछूं उससे कि अब्दुल वहाब नजदी की जो तहरीक शुरू हुई थी वो कौन सी सन में शुरू हुई? कहेंगे आप पता नहीं, हमें कुछ भी पता नहीं। मगर ये उम्मत बट गई, तकसीम हो गई। हमने कहा
बस हमारा भाई वो है जो अपने आप को इन चंद बातों का पाबंद बनाता है। एक दूसरे को मुसलमान समझने के लिए हम तैयार नहीं हैं। मताए इल्म दानिश लुट गई अल्लाह वालों की। ये किसने हमें पारा पारा कर दिया? हिकमत मगरिब से मिल्लत की ये कैफियत हुई। टुकड़े टुकड़े जिस तरह सोने को कर देता है गाज। टोपियां अलामत बन गई कि फला टोपी फला फिरकी, फला टोपी फला सिलसिले की है। अरे ये सिलसिला तो एक ही है, वो है मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। वहां लिबास मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इतना कीमती है कि यमन से 200 दिरहम का हुल्ला और लिबास मंगाया जाता है। वो भी रसूलुल्लाह का दीवाना और गुलाम है। और यहाँ बास सहाबी के पास महज एक चादर है, वो भी आपका गुलाम है। और किसी के पास झोपड़ी का मकान है, वो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है। और किसी के पास कुछ भी नहीं है, वो भी आपका गुलाम है। थोड़ा सा कुछ रख दिए, दूर हो जाएगा। कोई बात नहीं, कुछ रखा आपने? एक भारी पत्थर रख दीजिए, बस हो गया काम। उतना ही भारी मत रखना। असल में अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बैलेंस के साथ बनाया है। तवाजुन, बैलेंस समझते हैं? बराबरी। अल्लाह ने फरमाया सूरह रहमान, ववज़अल मीज़ान, अल्लाह ने मीज़ान रखी है। मीज़ान के माना तराजू के भी, जिससे आप तोल कर किसी को देते हो बराबर। और फरमाया अल्लाह तत्गौ फिल मीज़ान वअक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्त वला तुख़सिरुल मीज़ान। यानी बराबर तुम्हें बराबर करना है, तोलना है, बैलेंस को बराबर रखना है। ये माइक किस लिए गिर रहा था कि इसके डंडे का बैलेंस बराबर नहीं है, इधर का हिस्सा ज्यादा है, उधर का हिस्सा कम है। जब भी बैलेंस खत्म होगा फसाद पैदा हो जाएगा। बराबरी, जिसका जो हक है, जो चीज है, उसे उसी मकाम पर रखिए। तो इसी को बराबर करने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। जब आप तशरीफ लाए तो ताकतवरों ने यह कानून बना रखा था कि हमारे एक आदमी के खून की कीमत तुम्हारे कबीले के 10 लोगों की बराबर है या 5 लोगों की बराबर, क्योंकि हम ताकत वाले हैं, हम कुव्वत वाले हैं, हम हैसियत वाले हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं, खून सबका बराबर है। ये नहीं हो सकता कि कबीला खज़रज अगर तादाद में ज्यादा है तो इसका खून आला और अफजल हो, अगर इसका कोई कत्ल कर दे तो उससे इंतकाम नहीं लिया जाएगा या बदला नहीं दिलाया जाएगा। और अगर औस कबीले का कोई कत्ल हो जाए तो उसके बदले में गुलाम को कत्ल कर दिया जाएगा। आपने कहा नहीं, खून औरत का भी बराबर है, मर्द का भी बराबर है। इसलिए आप जिस ज़ाब्ते को लेकर आए वो मोहम्मद अरबी का ज़ाब्ता ये है, अल हुर्र बिल हुर्र वल अब्द बिल अब्द वल उन्सा बिल उन्सा। आजाद के बदले में आजाद और गुलाम के बदले में गुलाम और औरत के बदले में औरत कत्ल की जाएगी अगर उसने जानबूझ के कत्ल किया। ये तो आपने बराबरी कायम की। अन्नन नफ्स बिन नफ्स, जान के बदले में जान, वल आइन बिल आइन, और आंख के बदले में आंख, वल अनफ बिल अनफ, और नाक के बदले में नाक, वल सिन्न बिल सिन्न, और दांत के बदले में दांत, वल जुरूह क़िसास, और जख्मों का भी बदला दिलाया जाएगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे अजीजों, एक ऐसा निजाम, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी तरतीब, एक ऐसी शरीयत, एक ऐसा सुन्नत लेकर आए जिसमें हर चीज का तवाज़ुन कायम किया गया। ये तुम्हारी माँ है, ये माँ है, इसका मकाम ये है, ये बाप हैं, इनका मकाम ये है, ये तुम्हारी औलाद है। माँ बाप को औलाद
औलाद का हक अदा करना है, औलाद को माँ बाप का हक अदा करना है, ये तुम्हारा पड़ोसी है, पड़ोसी का पड़ोसी को हक अदा करना है, ये तुम्हारी बीवी है, इसका भी तुम पर हक है। यहाँ तक कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस ज़ाब्ते को बयान किया है, दुनिया कहीं इस मंजिल पर खड़े होकर उसे इबादत समझती थी। इन्होंने ईसाइयों ने ये किया था कि वो बहुत ज्यादा जागने को, रात भर खड़े होने को, पूरे साल गुस्ल ना करने को, बालों में कंघी ना करने को, दांत ना मांजने को इबादत समझा करते थे। मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा यह इबादत नहीं है। अब मैं इबादत बताता हूं कि इबादत क्या है। सुनाऊं? बताइए, सुनाऊं? एक मर्तबा सहाबी आपकी खिदमत में अज़वाज मुतहरात की हाजिर हुए और पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाजें कितनी पढ़ते हैं? तो आपकी बीवियों ने बताया कि नमाजें आप ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और तहज्जुद पढ़ लेते हैं। इशराक कभी छोड़ देते हैं, कभी पढ़ लेते हैं। अव्वाबीन मगरिब के बाद की जो 6 रकअतें हैं वो कभी आपने पढ़नी, कभी छोड़ दी। तो सहाबा ने इस इबादत को कम समझा, तकाल्लुहा, लेकिन खुशगुमान थे। कहा अल्लाह के रसूल तो इतना पढ़ रहे हैं तो ये भी बहुत है, आप तो बख्शे बख्शाए हैं। अल्लाह ने तो आपको मासूम पैदा किया है, मासूम हैं, खताओं से बख्शे बख्शाए हैं, तो आपको इतनी इबादत की भी क्या जरूरत। अपने बारे में ये कहते हुए निकले एक सहाबी के मैं निकाह नहीं करूंगा, बच्चों के झमेले में नहीं पड़ूंगा, औलाद पैदा नहीं करूंगा और पूरी रात इबादत करूंगा, पूरे दिन रोजा रखूंगा। ये कहते हुए बड़बड़ाते हैं जब बाहर निकले तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी गुफ्तगू को सुन लिया और सुनकर कहा क्या कह रहे थे तुम और क्या कहते हुए जा रहे हो कि मैं पूरी रात जागूंगा और दिन में भी रोजे से रहूंगा और कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं। आपने फरमाया इन्नी अख्शाकुम व अत्काकुम, मैं तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हूं और सबसे ज्यादा मैं अल्लाह से खौफ खाने वाला हूं। लेकिन सुनो, इन्नी अनामू व अकूमू, मैं रात को सोता भी हूं और जागता भी हूं। इन्नी असूमू व उफ्तिरू, मैं रोजा भी रखता हूं और इफ्तार भी करता हूं। मेरी बीवियां भी हैं, मेरी बेटियां भी हैं, मेरे नवासे और नवासियां भी हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद ये कहा ला रहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम में रहबानियत नहीं है। और फिर आपने फरमाया व इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक़्क़न, तुझ पर तेरी बीवी का हक है। व इन्ना लिबदनिका अलैका हक़्क़न, तुझ पर तेरे बदन का हक है। व इन्ना लिअयनिका अलैका हक़्क़न, तुझ पर तेरी आंख का हक है। व इन्ना लिजारिका अलैका हक़्क़न, और तुझ पर तेरे पड़ोसी का भी हक है। और इसी मौके पर फरमाया फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत से इराज किया तो मुझसे नहीं। ये है दीन जिसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अब निकाह इबादत है, बच्चों की परवरिश इबादत है, बीवी के मुंह में लुकमा रखना मोहब्बत के साथ सदका है। हाँ सदका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ोसियों का हक बताया। बेशक आपकी शान तो बहुत आला और अरफा है, उसको बयान हम नहीं कर सकते हैं, मगर जिस पैगाम को आप लेकर आए वो पैगाम क्या है वो मैं आपसे अर्ज करने जा रहा हूं। वो ये है कि आपने बताया कि माँ का क्या हक है और बाप का क्या हक है। अगर आप औलाद का हक तो अदा करते हैं लेकिन माँ का हक अदा नहीं करते तो आप जालिम हैं। अगर आप माँ का तो हक अदा करते हैं लेकिन औलाद का हक अदा नहीं करते तो आप जालिम हैं। अगर आप कुछ नहीं कमाते तो आप जालिम हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तलबु कसबिल हलाली फरीज़तुम बअदल फराइज, हलाल रोजी की तलाश करना फर्ज है जिस तरह नमाज और रोजा और हज।
ये है वो तुम्हारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अर्ज ये कर रहा था मैं कि आपने एक रिश्ता हमारा कायम किया, अरबों को अरब की बुनियाद पर नहीं, बल्कि आपने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर रिश्तों को कायम किया, इसी तरतीब पर जमा किया। कोई अपना हो या बेगाना हो, आए वो कलमा तैयबा पढ़कर उसके कपड़े नहीं देखे जाएंगे, जमीन और जायदाद नहीं देखी जाएगी, बस ये देखा जाएगा कि ये तौहीद का मानने वाला और रिसालत का इकरारी है। लिहाजा सुनिए दोस्तों और अजीजों, आपने फरमाया अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, मुसलमान का भाई है, ला यज़लिमुहु वला युस्लिमुहु, न तो वो खुद उस पे जुल्म करता है और न किसी जालिम के सुपुर्द करता है। मुसलमान हो और वो जुल्म करे अपने भाई पर, मुसलमान हो और वो किसी कैद में अपने भाई को छोड़कर चला है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐ इश्क़ रसूल के दावेदारों, ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वालों, कभी हमने अपनी जिंदगी में झांक कर देखा है कि कितनी मर्तबा हमारे हाथों से अपने भाई पर जुल्म हुआ है और कितनी मर्तबा हमने थानों में अपने भाई को कैद कराया है, हवालात में बंद करके हमने खुशियां मनाई हैं, और कितनी मर्तबा हमने जेल की सलाखों में भेजकर अपने कलेजों को ठंडा किया है। कहाँ है हमारा इस्लाम और कहाँ है हमारी इस्लामियत? कहाँ है हमारी इस्लामियत? नहीं, ये इस्लाम नहीं है। मुसलमान तो वो है मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदी, उसके हाथ से भी मुसलमान महफूज हो और उसके जबान से भी महफूज हो। और एक जगह फरमाया मन सलीमन नास, जिसके हाथ से और उसकी जबान से लोग महफूज हो। है कल दुनिया में हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक फरमान पर अमल करते थे, तो जानते हो उमर इब्ने खत्ताब, वक्त नहीं, मेरे बाद भी हजरत वाला मौजूद हैं, वक्त नहीं आपसे कहने का, माशाअल्लाह आपके जज्बे और ये लाउड स्पीकर, ये खुलूस तो कहता है पूरी रात उनका तराना पढ़ता रहूं, उनकी मोहब्बत में गाता रहूं और गुनगुनाता रहूं, उनकी हदीस आपके सामने सुनाता रहूं। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, जब हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखते तो कहते या सय्यदुना, हमारा सरदार आ गया, हमारा सरदार आ रहा है। और जिस दिन हजरत बिलाल का इंतकाल हुआ है, उस दिन हजरत उमर की जबान से जुमला निकला है, ये नहीं कहा माता गुलामुना, हमारा गुलाम दुनिया से चला गया, माता बिलाल चले गए, बल्कि कहा माता सय्यदुना, आज हमारे सय्यद का, सरदार का इंतकाल। हालांकि हसब और नसब के एतबार से वो हबशी के हैं और ये अरब के कुरैश है। क्या जोड़ है इनका? जिस दिन ये जज्बा अपने दिल में पैदा कर लोगे, उस दिन हम मुसलमान बन जाएंगे। आज हमारे जहनों में यही बात बैठी हुई है। जरा बताइए तो सही, आप किस मसलक के हैं? है ना, मसलक हो सकता है कि मसलक का तर्जमा भी पता ना। मसलक किसे कहते हैं पता ही नहीं। मसलक कहते हैं रास्ते को, अरबी में चलने, सला का यसलुकु सलूकन, चलना, रास्ता चलना, वो मसलक कहलाता है। अगर हम मुसलमान हैं तो मसलक कोई हैसियत नहीं रखता। हमारा दीन इस्लाम है। अगर किसी से हम मोहब्बत करते हैं तो उसी से करेंगे, जैसा कि हमजा ने कहा, जिसके दिल में रसूलुल्लाह की दुश्मनी हो वो हमारा दुश्मन है, चाहे आपका चचा ही क्यों ना हो और चाहे आपकी चच्चियों में जमील ही क्यों ना हो। हम अगर ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया से मोहब्बत करते हैं तो हम उनका नसब नहीं जानते, हम उनका खानदान भी नहीं जानते, हम उनका हसब भी नहीं जानते, बल्कि हम तो ये जानते हैं कि उन्होंने इल्लल्लाह की ज़रबे लगाकर क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल की बात बताकर उन्होंने मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क
के तराने सुनाकर बादशाहों की गर्दने रसूलुल्लाह की चौखट पर झुकाई हैं और बादशाहों की इस्लाह की है। अगर हम शेख सरहंदी मुजद्दिद अल-फसानी को एक मुजद्दिद मानते हैं तो इसलिए मानते हैं कि वो मुजद्दिद अल-फसानी वो है जिसने अकबर के दीन अकबरी के खिलाफ एक पेड़ा उठाया था और जहांगीर के सामने अपने सर को नहीं झुकाया था। कैद की जिंदगी गुजारी थी, किले में वो कैद कर दिया गया था और जहांगीर के दरबार में लोग झुक करके जाते थे, मगर ये मुजद्दिद अल-फसानी था जिसने अपने नबी और सहाबा से सीखा था कि ये गर्दन सिर्फ एक दरबार में झुकती है और वो है दरबारे खुदाबंदी। लिहाजा जब वो जहांगीर के दरबार में गए तो उन्होंने अपने सर को न झुकाकर अपने पैरों को दाखिल किया पहले और फिर दरबार में गए, जिससे अल्लामा इकबाल ने कहा है गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे। इसलिए तो मानते हैं और मानते रहेंगे। बनु उमैया के शहजादों और हज्जाज बिन यूसुफ जैसे जालिम जिसने 1,20,000 मुसलमानों का कत्लेआम किया, मौत के वक्त उसने 70,000 लोगों को गिरफ्तार किया हुआ था, जेलों में डाला हुआ था। उसके बाद जो बादशाह आया है उसने 70,000 को आजाद किया। इस जालिम के सामने भी इमामों का इमाम, वलियों का इमाम, जिससे हमारा सिलसिला मिलता है, यजीद के मुकाबले हमें हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु क्यों अजीज है? बोलो। इसीलिए ना कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे भी हैं, अहले बैत में से हैं, उनके फजाइल में आका के फरमान हैं, वो हजरत फातिमा के लाल हैं। और जब वक्त आया हक के इजहार का, जब वक्त आया बातिल के सामने कलमाए हक कहने का, तो हजरत हुसैन ने परवाह नहीं की कि उनका मासूम असगर खून में तड़पा दिया जाएगा, परवाह नहीं की कि उनके भाई हसन की औलादों को कत्ल कर दिया जाएगा, उनकी बेटियां रो रही होंगी, उनकी बहन ज़ैनब तड़प रही होंगी। उसने कलमाए हक कहा और सुबह क़यामत तक अहलुस सुन्नती वल जमा, अहले सुन्नत वल जमात हजरत हुसैन से मोहब्बत करते रहेंगे। बेशक ये मोहब्बत, लेकिन उनकी मोहब्बत का एक पैगाम ये है कि उस मैदान करबला में भी उस शख्स ने अपने नाना जान, अपने हबीब, अपने महबूब की सुन्नत को जिंदा किया कि वहां उसने कहा मैं यहाँ भी नमाज नहीं छोड़ सकता, सजदे में वहां भी सर झुकाया और जालिमों को कहा कि ये सजदा यजीद को नहीं अल्लाह को किया जाता। जिस दिन हम सही माना में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमानों पर आ गए, आपने इस उम्मत को उम्मत बनाया, हमने और आपने बांट डाला इन्हें। हमने कहीं टोपियों से पहचान की, कहीं हमने जुब्बे और कुब्बों से पहचान की, कहीं हमने लिबासों से पहचान की। नहीं, पहचान ये हो, दिल तो चीर कर आप नहीं देख सकते हो, जो ये कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला ने खालिद बिन वलीद के लश्कर को उस वक्त रवाना किया जब लोग मुर्तद हो रहे थे और झूठी नबूवत का दावा कर रहे थे। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, ऐ खालिद, जिस बस्ती से तुम्हें अजान की आवाज आ जाए उस बस्ती को तुम्हें कत्ल नहीं करेंगे। हम क्या कहेंगे? मान लेंगे। यही तो है रोना। मेरा रोना नहीं, रोना है ये सारे गुलिस्तां का। मैं वो गुल हूं, खिजा हर गुल की है, गोया खिजा मेरी। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला और एक मौके पर हजरत उसामा बिन ज़ैद, जो मेरे नबी के मुंह बोले बेटे के बेटे हैं, यानी आपके पोते हैं, मैदान जंग में हैं। कुछ लोगों ने उस वक्त कहने लगे साबाना, यानी हम नए दीन में दाखिल हो गए। यबास ने कहा सलामु अलैकुम। खालिद बिन वलीद ने तलवार उठाई और तलवार उठाकर ये कहा, ये मौत के डर से मुसलमान होना अपना जाहिर कर रहे हैं, ये तलवार के खौफ से कलमे का
इजहार कर रहे हैं, इसलिए हजरत खालिद बिन वलीद ने उन्हें कत्ल कर दिया। एक मौके पर उसामा बिन जैद ने कत्ल कर दिया। आके वाकया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया तो हजरत खालिद बिन वलीद ने उज़्र ये पेश किया कि अल्लाह के रसूल, मौत के डर से उन्होंने अस्सलामु अलैकुम कहा था, मौत के डर से उन्होंने सबाना कहा था, इसलिए मैंने उन्हें कत्ल कर दिया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा सुर्ख हो गया, आंख से आंसू आने लगे और आपने कहा, ऐ खालिद, वो अस्सलामु अलैकुम कह रहे थे, वो दीन इस्लाम में दाखिले का इकरार कर रहे थे, फिर भी तूने तलवार को नहीं रोका। ऐ खालिद, तेरे जुर्म से मैं बरी हूं। और आसमान की तरफ निगाह उठाकर कहा, ऐ अल्लाह, खालिद के अमल से मैं बरी हूं।